शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2-5-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज है सोमवार। प्यारे बाबा में सोम रस पिलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम अपने स्वधर्म में स्थित रहो। कोई भी अशुद्ध चीज़ों से आग में जलाते हैं साफ करने के लिए। तो बाबा कहते, बाबा ने रुद्र ज्ञान जग, अविनाशी रुद्र ज्ञान जग रचा है। इसमें सारी दुनिया, देश सहित सारी दुनिया को स्वाहा होना है। इसके लिए बाबा कहते, योग लगाओ। योग की रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। सभी भक्त अथवा साधना करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको ही कहते हैं पतित पावन। बच्चे जानते हैं कि यही भारत पावन था जब भारत देश में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। भारत में जब पवित्रता थी तो सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। इस समय न बाप को जानते, न अपने को समझते मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मेरा तो स्वधर्म शांत है। आत्मा को ये भी पता नहीं कि हम आत्मा निर्वाण धाम अर्थात परम धाम से सृष्टि पर आई हैं पाठ बजाने। शांति गले का हार है। फिर हम बार भटक रहे हैं शांति ढूंढने के लिए। इस समय आत्माएं परमात्मा की संतान है, वो शांति का सागर है, लेकिन जानते नहीं, क्योंकि सारी दुनिया में इस समय शांति है। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान जो इस समय आकर हमें इतना ऊंचा बनाते हैं, जिसको हम आज के ऋषि मुनि कह देते शिवो हम तत्त्वम। शिव तो एक बाप है। मनुष्य अपने को शिव कहलाएं, ये हो नहीं सकता। एक शिव को ही पतित पावन कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को था किसी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक है। वो आकर सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं, तो उन्हें एक को याद करना चाहिए। बाकी तो सारी पति दुनिया है। भारत में शिव जयंती मनाते हैं, पर परलौकिक बाप को जानते नहीं। तो ज़रूर शिव भारत में आए, आकर भारत को पति से पावन बनाया। आने का समय पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात कल युग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, जिसको कहते हैं कुंभ। बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, तो सब आत्मा को पावन बनाते हैं। ये भी जानते हैं जब स्वर्ग था तो एक धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य। राजा राम प्रजा, राम राजा राम प्रजा, राम ही सौकार है। ये महिमा सतयुग में भी, सतयुग की उससे भी जास्ती होगी। ये तो त्रेता की महिमा है, सतयुग की महिमा उससे भी जास्ती होगी। यही भारत स्वर्ग था। पवित्र जीव आत्माएं जहाँ कर निर्वाण धाम से जहाँ कर पाठ बजाती हैं। हर एक को 84 जन्म का पाठ, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके। पीछे आने वाले सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाप को कहा जाता है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अब हम सुनते हैं आज के महावाक्य। शिव बाबा ने इस समय रजस अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सबके आहुति पढ़नी है। आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, इसलिए शांति के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए
कौन सी युक्ति रचते हैं। और बाप ने कौन सी युक्ति रची? उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं। जग भी रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। जहाँ भी बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सबकी हुती पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। रुद्र माना शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, फिर विजयी रतन हो विष्णु की गले की माला का दाना बनेंगे। गीता ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? परलौकिक परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले शिव बाबा को याद करते हैं। उनका नाम है पतित पावन। बच्चे जानते हैं यही भारत पावन था। लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। भारत में पवित्रता थी तो सुख शांति संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं तो न शांति है न सुख है, क्योंकि न बाप को जानते न अपने को आत्मा समझते। ये नहीं समझते मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म होता है। वास्तव में मेरा स्वधर्म तो शांत है। आत्मा को ये भी पता नहीं कि हम आत्माएं निर्वाण धाम या परम धाम की वासी हैं। हम इस कर्म क्षेत्र पर शरीर का धार ले पाठ बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और ढूंढते हैं बार। शांति का हार गले में पड़ा है, ढूंढते हैं बार, जैसे रानी का मिसाल है। उनको ये पता नहीं कि आत्मा ही मन बुद्धि सहित है। आत्मा ही परमपिता परमात्मा की संतान है। वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान हैं। अब शांति तो सारी दुनिया में है। सब कहते हैं शांति हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते। ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव कौन है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। पूजा करते हैं, फिर कह देते शिवो हम तत्वतम। अरे शिव तो एक है। मनुष्य अपने को मनुष्य देहधारी हैं। शिव परमात्मा निराकार है। शिव को ही पतित पावन कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी देहधारी मनुष्य पतित पावन हो नहीं सकते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है। तो बाप समझाते, जब सतयुग था तो भारत पावन था। अब पतित है तो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला एक ही शिव बाबा, जिसको याद करना चाहिए। बाकी तो है ही पति दुनिया। पर लौकिक बाप कोई जानते नहीं। भारत में शिव जयंती गाई जाती तो ज़रूर भारत में शिव बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। संगम अर्थात जब कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला है। इस संगम पर आकर सतयुग की दुनिया की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिसको कुंभ कहते। कुंभ कहा जाता है आत्मा और परमात्मा के मिलन को। जब ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। ये भी जानते हो कि भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है। त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है। राम राजा राम प्रजा राम ही सौकार है। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की कितनी ना होगी, वो तो उससे पहले है। यही भारत स्वर्ग था। पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये सृष्टि चक्कर 84 जन्मों का है, सो भी सभी का नहीं है। जो सतयुग के पहले जन्म में आएंगे उनका है। जो पहले थे
वो लास्ट में है, और वही फिर पहले जाएंगे, फिर आएंगे। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का सार समझाता हूँ। इनका नाम है रजस अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा ने आकर अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। रुद्र है शिव, और इस यज्ञ में सबको स्वाहा होना है। बाप कहते देश से ही जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये सब देह के धर्म हैं। इनको छोड़ एक माँ में कम याद करो। निराकार आएंगे तो ज़रूर साकार शरीर में ना। शिव बाबा निराकार है तो ज़रूर किसी शरीर में आकर हमें समझाएंगे। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सूक्ष्म वतन है फरिश्तों की दुनिया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, सूक्ष्म वतन है फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता। सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ट होते हैं। आत्मा की जिसको शरीर नहीं मिलता वह भी भटकती है, छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है उनको। अब आप कहते बच्चे मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया जाता बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की पुनाद। बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके बाप को याद करो, तो याद करते करते अंत मते सो गते हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे हैं, वह निराकार भगवान वाच कैसे करते। कहते हैं साधारण ब्रह्म तन में प्रवेश कर, मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता हूँ एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सब धर्मों का विनाश करना ने। अभी तो अनेक धर्म हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब चुकतू कर जाती हैं। इसको क़यामत का समय कहा जाता। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता है पापों के कारण। पाप का हिसाब किताब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का खाता शुरू हो जाता है। अभी हम योगवाद से या भोगवाद से पिछले पापों का खाता चुकतू करते हैं, फिर सतयुग से पुण्य का खाता शुरू होता है। हर एक चीज़ शुद्ध करने के लिए आग में जलाई जाती है। यज्ञ रहते हैं उसमें आग जलाते हैं। ये तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, सामग्री का यज्ञ नहीं है, ये तो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। श्री कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा। कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय, जब मुसीबत आती है। इस समय सब तरफ आफते हैं। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। वह तो रुद्र परमपिता परमात्मा आकर करते हैं। कहते हैं ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सारी आहुति, सबकी आहुति पड़नी है। बाबा आया है, ये भी रचा हुआ है। जब तक रजाई स्थापन हो जाए, सब पावन बन जाए। फट से तो सभी पावन बनते नहीं। योग लगाते रहो अंत तक। ये है योग की रेस। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे, उतना दौड़ी लगाकर जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। जितना जास्ती याद करते हैं, उतना दौड़ी लगाकर बाप के रुद्र के गले का हार बनते हैं। फिर विष्णु की गले की माला बन जाएगी। फिर उसमें जो विजयी रतन होंगे, विष्णु की माला बनेगी। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, वही नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन राज्य करेंगे।
गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की अब स्थापना हो रही है। तुमको बाप इस समय राजयोग सिखा रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखाया था, फिर कल्प बाद सिखाने आए हैं। शिव जयंती तथा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुग की पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आद। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर शिव बाबा, फिर तुम बच्चों, शिव बाबा का ब्रह्मा द्वारा तुम्हें भी ज्ञान मिलता है। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहे हैं। तुम बनते हो त्रिकालदर्शी। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो ना सके। भगवान तो सभी का एक है। कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानते हैं, वह तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वो राज्य करे, भगवान तो सभी का एक ही है। कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानते हैं, वह तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर भगवान राज्य करे फिर उसे गंवाना भी पड़े। बाप कहते, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं निर्वाण धाम जाकर बैठ जाता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है। द्वापर से मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराते हैं, और इस कलयुग के अंत सतयुग आज के संगम पर सृष्टि पर अवतरित होकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ। मैं सुनवाई करता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते हैं, हे रहम दिल, भक्ति भी देखो, पहले अवे बिचारी अर्थात एक शिव की करते, फिर देवताओं की करते। अभी तो वह बिचारी भक्ति बन गई। पुजारी जी नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती। शिव या सोमनाथ एक बात है। शिव है निराकार, वो आकर सोमनाथ, वो आकर बच्चों को सोम रस पिलाते हैं। नाम तो भगवान के कई रख दिए। बाबूनाथ कहते हैं कि बाबू जो कांटे थे उनको आकर फूल बनाते हैं। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप है। जब संगम का समय होता तब मैं एक बार आता हूँ, जब भक्ति पूरी होती तब मैं आता हूँ। ये नियम है कि मैं सारे कलम में संगम पर आता हूँ। बाप एक है तो उसका अवतार भी एक है। वह एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाते हैं। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का हठ योग है। राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखा ना सके। हठ योगियों का भी एक धर्म है। भारत को पवित्रता के आधार से थमाते हैं। यही भारत 100% पावन था सतयुग में, अब पतित है। तब कहते हैं, हे भगवान आकर हमें पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीवात्मा की दुनिया। अभी तो ग्रस्त धर्म पतित है। सतयुग में ग्रस्त धर्म पावन था, फिर से वही पावन ग्रस्त धर्म की स्थापना हो रही है। एक ही बाप है जो सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ना सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, ना लड़ते हो, ना काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है। विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा से वर्षा लेते हो, तो तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो ज़रूर निर्विकारीपन तो चाहिए, अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलेगी। ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, अर्थात 84वें जन्म की भी अंत घड़ियाँ। कमल पुष्प समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सारे सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तो तुम हो गए इस समय 100 दर्शन चक्रधारी।
सो आत्मा को दर्शन होता था, नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से, जिसको नॉलेज फुल कहते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चेतन है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है। वह भी जानते हैं कि बीज से झाड़ कैसे निकलता। ये उल्टा वृक्ष है क्योंकि इसका बीज ऊपर है। जो हमारे पास झाड़ का चित्र है ये उल्टा है क्योंकि इसका बीज परमात्मा ऊपर है। पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी बौद्धि वृद्धि को पाते जाते हैं। ये ज्ञान तो अभी तुमको मिला है और कोई ये ज्ञान दे न सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज बात 5000 वर्ष की कहानी है। कितनी सहज है जो 5000 वर्ष की कहानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी गहरी बातें बताते हो। हम बच्चों की ओर से भी रूहानी बच्चों प्रेत रूहानी बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी सांस बचे हैं बाप की याद में सफल करने हैं। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकता करना है। दूसरा, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। अब आज का वरदान। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं वह सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने की यही मूल आधार है। हर कर्म संबंध संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम इस वाक्यों को अच्छी तरह बुद्धि में मनन करते हुए प्यारे बाबा को बहुत दिल से याद करेंगे।